नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जेवीएन अजय कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, मानविकी और समाज विज्ञान विभाग, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेट्रोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, महिला विश्वविद्यालय जयपुर। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। जो भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक असली कार्यपालिका होती है। जो नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति होता है, असल कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। भारतीय संविधान में जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दी गई है, पर व्यवहारिक रूप में उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई आर्टिकल 74 और 75 में मंत्रिपरिषद का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग एक प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा, और 75 में कहा गया है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और बाकी मंत्रियों की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने कार्य जो करता है वो मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। जो संरचना है मंत्रिमंडल की उसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री होते हैं, तीसरे होते हैं उप मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनके पास जो महत्वपूर्ण विभाग है जैसे रक्षा, गृह, सूचना प्रसारण, रेलवे विभाग, ऐसे जो मुख्य विभाग होते हैं वो कैबिनेट मंत्री संभालते हैं। उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं, पर कई बार राज्य मंत्रियों को भी स्वतंत्र प्रभाव किसी मंत्रालय का या विभाग का दे देते हैं। और जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, जो उप मंत्री, वो राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं। तो उसके बाद में आ जाता है जो कार्य, जो मंत्री परिषद का जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कोई विधायी कार्य, जिनमें क्या है विधेयक प्रस्तुत करना, फिर जो प्रशासनिक नीतियों को लागू करने का काम करना, बजट का प्रबंधन और प्रस्तुत करना, और इसके अलावा राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति को सलाह देना और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में प्रबंधन, अगर इमरजेंसी लगती है तो मंत्रिमंडल भंग नहीं होता बल्कि वो कार्य करता रहता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में संबंध क्या है, तो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल उनमें क्या रिलेशन है। तो जो मंत्रिपरिषद का जो नेतृत्व व लीडरशिप कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच में जो संतुलन है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। जो मंत्रियों की जो सलाह मशवरे हैं वो राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाता है, प्रधानमंत्री। सामूहिक उत्तरदायित्व, जो पूरा मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसको पास होने के बाद पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा इनका एक व्यक्तिगत भी जिम्मेदारी होती है किसी मंत्री की। पूरा मंत्रिमंडल पूरे सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और कोई निजी मंत्री होता है वो अपने विभाग के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगर मंत्रिपरिषद के फैसलों से अगर कोई मंत्री संतुष्ट नहीं है तो वो क्या है, इस्तीफा दे सकता है, और प्रधानमंत्री चाहे किसी मंत्री को हटा भी सकता है। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद की जो पावर है उनमें क्या है, नीतिगत निर्णय लेने, कोई पॉलिसी बनाना, कानून बनाना, कानून में संशोधन करना, विदेश नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री की सहायता करना, और आपातकालीन स्थिति में भी इनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को पहले ही बताया था, ये जवाबदेही, जो भी कार्य करेंगे वो संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। उसके अलावा राष्ट्रपति को सलाह देंगे, राष्ट्रपति इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो पुनर्विचार के भी लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है। और जो सलाह दी गई है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा मंत्री सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायित्व रखते हैं। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद है भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख संबंध है, प्रधानमंत्री अकेले कार्य नहीं कर सकता।
इसीलिए उसको उसकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल होता है। और एक 2003 में 91 में संविधान संशोधन में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद की गिनती है वो कितनी होगी, 15%। इससे ज़्यादा कोई मंत्री नहीं हो सकता। अगर कहीं विधानसभा या लोकसभा के मेंबर 100 हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 ही लोग मंत्री बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई मंत्री नहीं बन सकता। वो भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो व्यक्ति ना लोकसभा का मेंबर हो ना राज्यसभा का, केवल वो 6 महीने तक ही रह सकता है। दूसरी बार उसको नहीं बनाया जा सकता अगर वो किसी संसद के किसी सदन की अगर मेंबरशिप नहीं ले सकता। हाँ, मंत्री है वो दोनों से राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से हो सकते हैं, पर जो उत्तरदायित्व होगा वो उनका हमेशा ही लोकसभा के प्रति हो सकता है। तो ये है जो मंत्रिपरिषद की जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो शक्तियाँ। धन्यवाद। सत श्री अकाल।